Hello students, today we are going to start our next chapter that is force and pressure। अब देखो नाम से ही पता है फोर्स एंड प्रेशर मतलब हम फोर्स के बारे में बात करेंगे एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा। 7th क्लास में सिर्फ आपने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते हैं, हम उनकी स्पीड कैसे काउंट करते हैं, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है या स्लोअर मूव कर रहा है तो आप क्या करते थे, वहाँ पे आप टाइम को कांस्टेंट कर देते थे। मतलब कि टाइम मान लो आप 1 मिनट में 2 ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हो, मान लो आपके पास आप स्पीड चेक करना चाहते हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। एक साइड क्या कर रहे हो, आप एक पर्सन को खड़ा कर रहे हो और दूसरी साइड किसी भी एनिमल को, और फिर उनको टाइम दे रहे हो कि 1 मिनट में आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो 1 मिनट में जिसने भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया डैट मीन्स उस पर्सन की और एनिमल की स्पीड ज़्यादा थी। ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पे हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स मतलब कि अब आप देखो डेली एक्टिविटी में, यहाँ पे नीचे फिगर दिखाया हुआ है 11.1 में। ए में क्या दिखाया हुआ है, एक गोल कीपर सेविंग ए गोल, मतलब कि गोल कीपर क्या कर रहा है, गोल को रोक रहा है, गोल होने से रोक रहा है। मतलब कि बॉल आई और उसने उसको पकड़ लिया। ऐसे ही सेकंड वाले बी पार्ट में देखो, ए हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग ए बॉल, मतलब बॉल को फ्लिक की हेल्प से उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऐसे ही सी में क्या है, एक फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल, एक बॉल आ रही है और फील्डर उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें आपको बॉल के एग्जाम्पल से फोर्स के बारे में पता चलेगा। अब आप देखो, एक बॉल को अगर आप किक करते हो तो क्या करती है बॉल, पहले वो बॉल रेस्ट पे थी, मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं थी, आपने उसको किक किया, बॉल थोड़ी सी आगे चली गई और वो सम टाइम के बाद मोशन में जाते जाते फिर वो स्लो डाउन होके फिर रेस्ट में हो गई। मतलब कि आपकी क्या हुई, बॉल में 3 एक्टिविटी हुई। पहले वो रेस्ट पे थी, आपने किक किया, वो मोशन में हो गई और कुछ टाइम बाद वो दोबारा से फिर रेस्ट पे आ गई। मतलब कि बॉल की स्टेट चेंज हो गई। हम इसको स्टेट बोलते हैं, पहले मोशन में, फिर रेस्ट में और फिर मोशन में। 1 मिनट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि आप देख रहे हो सेकंड वाले में बॉल को वो फ्लिक की हेल्प से डायरेक्शन चेंज कर रही है। मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के दौरान डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखो कोई भी आपकी बॉल है, वो रेस्ट पे आपने किक करने के बाद मोशन में कर दी, बट अगर आप स्ट्रेट किक करोगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेट ही जाएगी। बट आगे से अगर कोई दूसरा पर्सन उसको फिर से किक करेगा 90 डिग्री के एंगल से तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डैट मीन्स आपके मोशन में क्या हो रही है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब धीरे धीरे इनको अपने माइंड में रखना कि हम ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज करने के लिए किक कर रहे हैं, मतलब कि एक हेल्पफुल की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमने एक फ्लिक की यूज़ की। ऐसे ही बॉल देखो, फर्स्ट वाले फिगर में बॉल आ रही है, वो पूरे क्या है, स्पीड में है, बट गोलकीपर ने क्या किया, उसको कैच किया अपने हाथों से, उसको फोर्स दिया तो वो स्टॉप हो गई। मतलब सब में क्या यूज़ हो रहा है, एक एक्शन यूज़ हो रहा है। उस एक्शन को क्या बोलते हैं, हम फोर्स बोलते हैं। क्योंकि किक करने के लिए भी आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अगर आप स्लो किक मारोगे तो बॉल थोड़ी सी दूर तक जाएगी, अगर आप थोड़ी ज़ोर से किक मारोगे तो बॉल थोड़ी सी और दूर जाएगी। ऐसे ही अगर आप स्टिक की हेल्प से थोड़ी सी घुमाओगे तो वो थोड़ी घूमेगी, अगर फिर ज़्यादा घुमाओगे तो वो ज़्यादा घूमेगी। मतलब सब में क्या हो रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, तो इसी को फोर्स बोलते हैं। अब कुछ एक एक्टिविटी है, आप देखो 11.1, जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग। पिकिंग क्या होता है, जैसे आपका कोई भी हैंकी है या बुक है, नीचे गिर गई, आपने उसको उठाया, मतलब कि उसको पिक किया। कैसे पिक किया, सबसे पहले आपने उस बुक को अपने हाथों से पकड़ा, हाथों से पकड़ते ही आपके हाथों ने क्या लगाया, बुक के ऊपर फोर्स लगाया और फिर उसकी हेल्प से आपने वो पिक कर ली। ऐसे ही ओपनिंग, आप किसी रूम का डोर ओपन कर रहे हो तो उसमें भी आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया ओपनिंग करने के लिए। शटिंग मतलब कि बंद करना। किक के लिए भी आपने फोर्स अप्लाई किया। किसी को हिट करना भी क्या हुआ, वहाँ भी फोर्स हुआ। लिफ्टिंग, आप वेट लिफ्ट होता है ना, ऊपर की तरफ उठाते हैं, मतलब कि तब भी फोर्स लगा। ऐसे ही फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, सब में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो मतलब कि फोर्स क्या है, फोर्स एक
पुश और एक पुल है, मतलब या तो हम किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रहे हैं या अपनी ओर से दूर उसको पुश कर रहे हैं। देखो जैसे बुक उठाई, बुक आपने हाथों में लेके अपनी ओर लिया, ऐसे ही वेट लिफ्टिंग करते हुए क्या किया आपने, वो वेट ऊपर की तरफ किया, मतलब एक में आपने क्या किया, पुल किया बुक को, और वेट लिफ्टिंग करते हुए क्या किया, वेट को पुश किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स को, एक पुश और पुल। नेक्स्ट देखो, अब इसकी एक तरह से डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है हमारी साइंस में। ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल को हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। एंड वी कैन से डैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, मतलब कि वो रेस्ट से क्या कर रहा है, मोशन में हो रहा है, मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स के एक्शन की वजह से हो रहा है। अब फोर्स के एक्शन कौन से होते हैं, पुल और पुश। मतलब कि अगर आपकी बॉल रेस्ट से मोशन पे आ रही है, मतलब कि वो चल रही है, तो मतलब कि आपने किक के साथ उसको क्या किया, पुश किया। और अगर कोई बॉल को आते हुए आपने कैच किया है, तो मतलब कि आपने क्या किया, उस को कैच करके, मतलब कि उस बॉल ने आपके हाथों को पुश किया और आपने वो स्टॉप कर दिया। तो पुल और पुश के हर एक एक्टिविटी में क्या होंगे, एक्शन होंगे। नेक्स्ट देखो, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। यहाँ पे मेन टॉपिक है, देखो फोर्सेस भाई क्या होता है, इंटरेक्शन की वजह से ही होता है। क्यों, अब अगर आपकी कोई भी पेंसिल नीचे पड़ी हुई है और आपको उसको उठाना है, तो ऑब्वियसली आपको टच तो करना पड़ेगा पेंसिल को, उसको उठाने के लिए आपकी हैंड की ग्रिप तो यूज़ करनी पड़ेगी, विदाउट उसको टच किए आप नहीं उठा सकते। अब एक्टिविटी देखो यहाँ पे, डायग्राम देखो, फिगर 11.2a, ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी मतलब कि एक कार रेस्ट पे है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। अब वो इस कार की मूवमेंट करना चाहता है, बट वो उसको टच नहीं कर रहा। तो बेटा टच नहीं करेगा तो इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ उसी पोजीशन में है। फिर नेक्स्ट फिगर में देखा कि एक कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन, मैन ने उस कार को क्या किया, पुश्ड किया, और जिससे वो कार थोड़ी सी आगे चली गई। डैट मीन्स एक कार रेस्ट से मोशन की पोजीशन में आ गई है। तो क्या हुआ, उस आदमी ने क्या यूज़ किया, फोर्स यूज़ किया। एंड फोर्स में भी कौन सा वाला एक्शन यूज़ किया, पुश किया। नेक्स्ट वाली फिगर में देखो 11.3 फिगर में दोनों क्या कर रही हैं गर्ल्स, यहाँ पे एक दूसरे को पुश कर रही है, मतलब वो उसकी साइड फोर्स अप्लाई कर रही है और वो उसकी साइड, मतलब दोनों एक दूसरे की अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है। ऐसे ही फिगर 11.3 में क्या कर रही है, दोनों गर्ल्स ने एक दूसरे के हैंड को पकड़ रखा और अपने वेट को पीछे की तरफ लेके गई है। दैट मीन्स वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही है। एंड सेम 11.3 फिगर में है कि एक फार्मर है, वो कोई भी आप देख लो, काऊ है या दूसरा वाला एनिमल है, उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। और ऐसे ही काऊ भी अपोजिट साइड में पुल कर रही है। तो मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट एक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, पुल और पुश। तो यहाँ से अब हमारी क्या कंक्लूजन निकलता है कि पुल और पुश करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट तो ये पॉइंट है कि दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पे कभी भी फोर्स नहीं लगता। फोर्स के लिए क्या चाहिए, आपके पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उन ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना दूसरी मेन आपका पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब हम फोर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। आप देखो एक्टिविटी 11.2, यहाँ पे फिगर ए और बी दिया हुआ है। ए फिगर में क्या है, एक हैवी बॉक्स है और दो स्टूडेंट है, उसको सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों स्टूडेंट इक्वली या फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं। मान लो दोनों के दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, टोटल क्या होगा, एडअप होके 10 न्यूटन फोर्स बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बॉक्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर दो स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो आपका फोर्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। बट नेक्स्ट बी वाले फिगर में देखो, दो स्टूडेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वो उसकी साइड पुश कर रहा है एंड दूसरे वाले की साइड में पुश कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती। किसकी मूवमेंट नहीं हो
पाती ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो दोनों स्टूडेंट 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, बट क्या हुआ, उनका फोर्स एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया। मतलब कि अगर आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे ही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टग ऑफ वॉर। 11.5 फिगर में देखो, टीम ए है मान लो आपकी लेफ्ट साइड में एंड टीम बी राइट साइड में, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अब मान लो आपकी टीम बी ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मैं सिंपली एग्जांपल ले रही हूँ, तो क्या होगा, वो जो ए टीम है उससे वो वाला जो भी आपकी ये रस्सी है हाथ से छूट जाएगी। डैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, और जिस साइड फोर्स मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा वो वाली टीम जीत जाएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स आपका एडअप हो जाता है, एंड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स आपका माइनस हो जाता है। इसी के साथ आपका लेसन यहीं तक टीच करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।